सो ही एस्पिरेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 8th ऑफ अगस्त 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज इलेक्टेड एज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विथ 528 votes. So right answer of first is C, which is जगदीप धनकर. ओके, तो जगदीप धनकर जी जो है वो अब हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन चुके हैं. ओके, और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये भी आप लोग याद रखिएगा. 14th नंबर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बने, ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है. साथ ही में आप प्राइम मिनिस्टर भी चेक कर लीजिएगा और प्रेसिडेंट मैडम जो है उनका भी आप लोग चेक कर लीजिएगा कि वो कौन से पोजीशन की है. ये मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ. ओके, एक्सेप्ट दैट ही बिलोंग्स फ्रॉम, कहाँ गए, ये बिलोंग फ्रॉम एनडीए. ओके, नेशनल डेमोक्रेटिक अलाइज, याद रखिएगा इस चीज को. इसको आप नॉर्मल भाषा में बीजेपी भी आप कह सकते हो. ओके, एंड अगर इससे इसके आगे पहले बात करें कि लाइक हु इज ही, तो पहले चीज तो ये कि ही बिलोंग्स फ्रॉम राजस्थान. ओके, एक्सेप्ट दैट ये मेंबर ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में भी ये रह चुके हैं. एक्सेप्ट दैट ये लोकसभा के एमपी भी रह चुके हैं. इसके अलावा अगर हम बात करें, साथ ही में ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट पार्लियामेंट अफेयर भी रह चुके हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक अभी इनका काफी मतलब इसी के ऊपर बवाल था कि ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं. ओके, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइक ये कहाँ के गवर्नर है, तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर ये रह चुके हैं. और अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और कुछ है. तो 1997 से लेकर के अभी तक जितने भी वाइस प्रेसिडेंट रहे, अराउंड 6 अलग अलग वाइस प्रेसिडेंट रहे, उनमें से सबसे ज्यादा मार्जिन से मतलब जीता है उन्होंने. लाइक इनके पास कितना वोट है, 528 वोट्स. ओके, और मार्गरेट एलावा को कितना मिला था यहाँ पे, 182 वोट्स. तो हाईएस्ट मार्जिन है लाइक फ्रॉम सिंस 1997. ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो लाइक सबको पता है कि हमारे एम वेंकैया नायडू साहब जो हैं उनको इन्होंने यहाँ पे सक्सीड किया. लाइक अब वो पुराने हो चुके हैं, ये नए बन चुके हैं. ओके, लेकिन फिर भी देश के लिए उनके लिए इज्जत अभी भी रहेगी. ओके, next question is what is the position of India in Commonwealth Games 2022? So right answer of fourth is B, which is fifth. Okay, तो अभी जिस टाइम पे मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, यहाँ पर भी मतलब कुछ देर पहले ही कई सारे जो हमारे प्लेयर्स हैं कॉमनवेल्थ में, उनको अभी मेडल्स रिसीव हुए हैं. तो मैं ये अभी आपको ना 6 से 7 अगस्त के बीच का बता रहा हूँ. अगर मैं इसका पूरा टाइमलाइन बताऊं तो ये 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त, यानी कि आज इसका लास्ट डेट है. और कल यानी कि हम लोग 9 जुलाई को ही बात कर पाएंगे कि भाई किस कंट्री के पास कितना ज़्यादा या फिर इंडिया के पास कितना ज़्यादा मेडल है. तो अभी तक के हिसाब से यहाँ पे 26 मेडल अभी तक हम लोग जीत चुके हैं और इस हिसाब से हम लोग 5th पोजीशन पे हैं. ओके, इसमें अगर हम बात करें तो 9 हमारे पास गोल्ड है, 8 हमारे पास सिल्वर है और अगेन 9 हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल है. ओके, टाइम मैंने बता लाइक आपको डेट बता दिया, 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक चल रहा था ये, जो कि काफ़ी लंबा नहीं था, काफ़ी छोटा था. एंड अगर हम इसकी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम बात अगर हम और करें तो ये 22nd, लाइक ये 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स था. आप इसको याद कैसे रखोगे, कॉमनवेल्थ गेम्स 2000 से ही शुरू हुआ होगा डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पे 2022 चल रहा है और ये 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स है. और इंडिया ने इसमें 18th टाइम पोजीशन मतलब पार्टिसिपेट किया. लाइक मतलब इसने हर बार पार्टिसिपेट नहीं किया है, सिर्फ ये इसका 18वां बार मतलब इसने यहाँ पे इंडिया ने पार्टिसिपेट इसमें किया है. ओके, याद रखिएगा. और इसके लिए लाइक कॉमनवेल्थ के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोग के लिए आ जाएगा कि भाई किस प्लेयर ने कौन सा खेल खेला, मतलब कौन सा खेल में कौन सा मेडल जीता. ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, मैं कि ले आऊँगा. ठीक है, मैं याद रखूंगा इस चीज़ को. Next question is which state government decided to develop one Sanskrit speaking village in each district? So right answer of third is it's B, which is Gujarat. Sorry, it's Uttarakhand, not Gujarat. Uttarakhand is the right answer. तो उत्तराखंड यार मतलब भगवानों का ही वो शहर है, पूरा स्टेट है, उसमें मतलब कितने सारे मतलब पवित्र जगह हैं. ठीक है, तो वहां पे ही ये बोला गया है कि भाई वहां हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा गांव होना चाहिए जहां पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए भी संस्कृत की भाषा का उपयोग होगा. ओके, और उत्तराखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट. ओके, और यहाँ पे लाइक डेली कम्युनिकेशन की बात की गई कि अब नॉर्मल डेली कम्युनिकेशन जैसे हम लोग नॉर्मली हिंदी में बात कर लेते हैं या फिर इंग्लिश में बात कर लेते हैं, वहां पर 3 लैंग्वेजेस यूज हो सकते हैं. लाइक तीन भी नहीं, वहां पे सिर्फ संस्कृत बोलना, मतलब ऐसा बोला गया है कि आप नॉर्मल डे में भी आप संस्कृत करिए. और वहां पे इस चीज को लागू करने के लिए यहाँ पे एक संस्कृत के काफी बड़े प्रोफेसर को यहाँ पे या फिर टीचर को यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा. उसमें भी इन लोग को लाइक वेदास के बारे में बताया जाएगा, पुराणास के बारे में बताया जाएगा, और भी कई सारी चीजें हैं जो कि इसके अंदर आता है. जैसे कि जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है उनको संस्कृत की वैल्यू बताना कि भाई संस्कृत जो है वो इंडिया की वन ऑफ द एंशियंट लैंग्वेजेस में से एक है और कल्चरली काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ओके, और एज आई टोल्ड यू कि इनको यहाँ पे जितने भी विलेज के लोग होंगे उनको यहाँ पे एक्सपर्ट्स के द्वारा ट्रेन किया जाएगा. ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और हमारे संस्कृत लैंग्वेज को ये प्रमोट और प्रिजर्व करने की यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी चीज़ की गई है. और ये पहला स्टेट नहीं है. इसके अलावा अगर हम बात करें तो कर्नाटका में एक ही गाँव है कर्नाटका में जो पूरा का पूरा संस्कृत लैंग्वेज बोलता है. ठीक है, याद रखिएगा ये कर्नाटका वाला.
Next question is who made the first multispectral map of Mars available? So right answer of fourth is it's B, which is NASA. Okay, NASA कहाँ का है? यूएसए वॉशिंगटन डीसी में सिचुएटेड है। ओके, तो वहां पर नासा ने मतलब क्या किया कि यहाँ पे मार्स का एक अलग ही मैप, मतलब अलग नहीं, मतलब कि मैप यहाँ पे जारी कर दिया गया और उस मैप में 86% है पूरे मार्स का। ओके, जो कि सब ज्यादा, लेकिन पता नहीं बाकी का परसेंटेज क्यों नहीं दिखाया, कुछ छुपा रहा होगा। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट, जितना भी इनसे हुआ उन्होंने किया। तो ये एक मल्टी कलर्ड मैप है। ओके, यहाँ मतलब हर चीज़ को कलर के थ्रू यहाँ पे दर्शाया जाता है, जैसे कि हमारा ये जो फिजिकल मैप होता है उस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। और अगर हम बात करें तो ये उसका जो साइज होगा 5.6 GB का होगा। ओके, और बोला गया कि भाई विद इन अ 6 मंथ ये सबको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, फिर उसके ऊपर बैठ के आप लाइक पूरा स्टडी वगैरह उसके ऊपर, उसके हिसाब से हम अपने सैटेलाइट वगैरह को लॉन्च करेंगे, कहाँ पे भेजना है, सब कुछ वहाँ पे उस मैप के अकॉर्डिंगली होगा। ओके, next question is Finland approved to join NATO by US Senate along with which country? Right answer of fifth is A, which is Sweden. Okay, तो फिनलैंड को यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है, साथ में यहाँ पे स्वीडन के द्वारा इसको मिल चुका है अप्रूवल, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दोनों साथ में आ जाएंगे तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली फिनलैंड और स्वीडन दोनों को ही यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है, किसके द्वारा? यूएस के सेनेट के द्वारा। एक सेकेंड, यूएस सेनेट यहाँ पे 95 लोग, जो सेनेट है वहाँ पे 95 अलग अलग सेनेट ने यहाँ पे फेवर में वोटिंग किया था और कहा था कि हाँ भाई आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज रशिया अभी सिर्फ यूक्रेन के ऊपर फोकस कर रहा है, कल को होकर वो आगे दूसरी कंट्रीज को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इसलिए आप करिए। साथ ही में यहाँ पर जो सेनेट लोग थे उन्होंने कहा कि रशिया से ज़्यादा यहाँ पे मेन कंसर्न चाइना है, क्योंकि चाइना अगर ताइवान को यहाँ पे अगर कर लेता है नेक्स्ट, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला है। वाई? बिकॉज ताइवान के पास सिलिकॉन है, और एस होगा यहाँ पे, नॉट सी, सिलिकॉन है। और ये सिलिकॉन जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी लाइक सिलिकॉन प्रोड्यूस होता है उसका 60% ओन करता है, और अगर एक बार ये कर लिया तो मतलब काम हो जाएगा, खेला हो जाएगा। ओके, तो खेला को बचाना है, ठीक है, चाइना खेला करे उससे पहले हमें खेला करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन नेवी ऑल फीमेल क्रू कंप्लीट इट्स फर्स्ट एडिशन ऑफ सोलो मैरिटाइम मिशन। राइट आंसर ऑफ सिक्स इज, ओहो मैंने बोल दिया, इट्स फर्स्ट। ओके, सो राइट आंसर ऑफ सिक्स इज ए, विच इज फर्स्ट। तो ये एक मैरीटाइम मिलिट्री सर्वे एंड सर्वेलेंस मिशन था, जो कि हमारी जो फीमेल क्रू मेंबर्स होती हैं नेवी में, उन्होंने कंप्लीट किया। ओके, तो यहाँ पे यूज किया गया था INAS 319। इसका मतलब होता है इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन को यहाँ पे यूज किया गया था, कहाँ पे जाने के लिए? नॉर्थ अरेबिक सी में। ओके, तो इसको यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए जो हमारी फीमेल जो यहाँ पे क्रू मेंबर्स थी, या फिर जो फीमेल जो हमारी मिलिट्री में जो है, उन्होंने काफ़ी महीने से यहाँ पे ट्रेनिंग लिया, इन्होंने ऑन ग्राउंड सिचुएशन को समझा और उसके बाद यहाँ पे किया गया। ओके, ये सब कुछ बताया किसने था? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस चीज़ को यहाँ पे इन्फॉर्म किया। साथ ही में जब इन्होंने ये पूरा मिशन किया तो इससे क्या क्या होने वाला है, तो यहाँ पर जो फीमेल एविएशन हैं उसको यहाँ पे काफ़ी ओपन डोर मिलेगा, लाइक एक काफ़ी ओपन स्पेस मिलेगा और सर्वेलेंस करने के लिए। साथ ही में इनको यहाँ पे मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी और इनको बताया जाएगा कि भाई अब आपको डिफिकल्ट सिचुएशन में भी कैसे काम करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन कंपनी साइन MOU विद बांग्लादेश फॉर इमरजेंसी सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम गुड्स? राइट आंसर ऑफ सेवंथ इज सी, विच इज IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, तो यहाँ पे सबको पता है कि भाई असम में, त्रिपुरा में अभी यहाँ पे फ्लड आया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे पेट्रोलियम गुड्स जो होते हैं या फिर जितने भी पेट्रोल वगैरह होते हैं या फिर फ्यूल होता है, उसको वहाँ पे पहुँचाने के लिए हमें बांग्लादेश के ज़मीन पे जाके, मतलब जो उनका एरिया है वहाँ पे क्रॉस करना पड़ेगा। तो उसमें एक बांग्लादेशी का टेरिटरी भी आता है, तो उसको क्रॉस करने के लिए हमने यहाँ पे बांग्लादेश से परमिशन लिया या फिर MOU साइन करवाया। इस MOU के तहत यहाँ पे जितने भी इंडियन कार्स होंगे या फिर जितना भी हमारे पास टैंकर्स होंगे उसको यहाँ पे परमिट किया जाएगा बांग्लादेश के ज़मीन के ऊपर से, यानी कि बांग्लादेश के लैंड के ऊपर से। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे अगर मैं कुछ और बताऊँ तो वो ये है कि यहाँ पे लाइक जो भी हम लोग यहाँ पे भेजेंगे तो बांग्लादेश का यहाँ पे हमें टैक्स देना पड़ेगा, लाइक बिकॉज हम लोग उनका रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, रोड भी उनका एक तरीके से रिसोर्सेज है, और जितनी भी चीज़ें हैं जो भी वो प्रोवाइड करेंगे हमें, जितना भी असिस्टेंट वो लोग प्रोवाइड करेंगे बांग्लादेश, तो उसको उसके तहत हमें उनको पैसे देने होंगे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी IOCL को यहाँ पे दिया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो ये चीज़ें भी होनी ज़रूरी है गाइस, बिकॉज वो भी हमारा ही एरिया है और हमें उसको छोड़ना नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री लॉन्च इट्स फर्स्ट मून मिशन विथ द ऑर्बिट दुनूरी? सो राइट आंसर ऑफ एट्थ इज बी, विच इज साउथ कोरिया। ओके, तो यहाँ पे KARI, कारी मतलब कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे अपना फर्स्ट लूनर मिशन यहाँ पे, ओके, लूनर मिशन यहाँ पे लॉन्च किया है। ये जो दुनारी है, दानूरी, ओके, इट्स दानूरी जो है, ये मून का जो ऑर्बिट है वहाँ पे जाने वाला है और थोड़ा बहुत रिसर्च वगैरह करेगा। ओके, कह सकते हो आप ये कि उनका ये फर्स्ट मिशन है बियॉन्ड
लो अर्थ ऑर्बिट, ओके। तो इन्होंने फर्स्ट अपना लाइक ऐसा रॉकेट लॉन्च किया या फिर सैटेलाइट लॉन्च किया, रॉकेट लॉन्च किया, ओके, जो कि अर्थ के ऑर्बिट को छोड़ करके किसी और के ऑर्बिट में जाएगा, जो कि मून है, ओके। तो इनका ये फर्स्ट ऐसा मिशन है। साथ ही में यहाँ पे बोला गया है कि भाई जो कोरिया वाले जो हैं वो बेसिकली अपना टेस्ट कर रहे हैं कि भाई क्या हमने जो स्पेस क्राफ्ट बनाया, जो भी हम इनके पास स्पेस क्राफ्ट की जो टेक्नोलॉजी है वो सक्सेसफुल हुई है कि नहीं हुई है, ये देखना चाहते हैं। और अगर सक्सेसफुल हुई है तो कितना, और उनको कितना डेवलपमेंट करना है, कितना काम करना है, ओके। यहाँ पे जो रॉकेट यूज़ किया गया था वो था स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट, ओके, जो कि किसका है, एलॉन मस्क बाबू का है, ठीक है। वो भी आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकता है ये क्वेश्चन, ओके। Next question is which country leads the mineral security partnership? So right answer of 9th is C, which is USA. Okay. तो बेसिकली यूएस ने यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया जिसमें 11 अलग अलग कंट्रीज हैं, और उस कंट्री में बोला गया कि भाई यहाँ पर हम लोग ना मिनरल्स के लिए अलग से एक सप्लाई चेन ओपन करेंगे, ओके। तो मिनरल सप्लाई चेन भी आप इसको बोल सकते हो। इसके तहत यहाँ पे कोबाल्ट, निकल, लिथियम और 17 अलग अलग तरीके के रेयर जो मिनरल्स होती हैं वो यहाँ पे मतलब एक दूसरे के साथ बांटा जाएगा, ओके। और ये जो है वो बेसिकली इसलिए किया गया ताकि जो चाइना के ऊपर जो जितना भी ऑल ओवर वर्ल्ड का डिपेंडेंसी है या फिर पूरा हम लोग निर्भर रहते हैं चाइना के ऊपर इन सब चीज़ों के लिए, उसको यहाँ पे कम कर सकें, ओके। चाइना के ऊपर ऐसे करेंगे, ओके। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे जितना भी मैंने बताया आपको कोबाल्ट, निकल, लिथियम, इससे क्या क्या बनता है, तो इससे यहाँ पे हमारा मोबाइल फ़ोन बनता है, कंप्यूटर बनता है, लैपटॉप, मोस्टली बैटरीज, और अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यहाँ पे ज़माना है तो ये भी चीज़ें यहीं से आती है, बिकॉज लिथियम जो है उससे लिथियम आयन बैटरीज बनती हैं। इसके अलावा यहाँ पे ग्रीन टेक्नोलॉजी जो कि हमारा सोलर एक हो जाता है, सोलर पावर या फिर सोलर पैनल, और एक हमारा हो जाता है विंड एनर्जी। ये सब जो है वो कोबाल्ट, निकल और लिथियम से ही बनता है। और यहाँ पे 17 और भी अलग अलग मिनरल्स यहाँ पे इस सप्लाई चेन में रहेंगे, ओके। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, बट लेटर ऑन इसको ऐड कर दिया जाएगा, ओके। मुझे विश्वास है चाइना यूएसए के ऊपर, ठीक है। Next question is which union ministry launched the Badhe Chalo campaign? So right answer of 10th is it's B, which is Union Culture Minister, okay, ministry, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली आज़ादी का अमृत महोत्सव है, उसको उसके अंडर इस चीज़ पे यहाँ पे किया गया है। अब बोला गया है कि भाई जो हमारा यूथ है उसके साथ हम लोग कनेक्ट होकर के हम लोग अपना 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस को हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं, किसके साथ, यूथ के साथ, ओके। और उनके अंदर जो है वो एक देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही है, ओके। इन्हें पता नहीं कि हम लोग ऑलरेडी बहुत देशभक्त हैं। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे आप लोग को पता होगा हर घर तिरंगा, ओके। ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा, वाई, बिकॉज अगर आप कनाडा वगैरह में जाओगे, यूएस वगैरह में जाओगे, तो उनके घरों में हमेशा अपना मतलब देश का जो तिरंगा या फिर जो भी उनका देश का फ्लैग है वो वहाँ लगा रहता है। तो यहाँ पर ये करके भी काफ़ी मतलब एक अच्छा काम किया, और हम भी अपने घरों पे तिरंगा लगा सकते हैं, और बहुत ही मतलब बहुत प्राउड मूवमेंट होगा, ओके। एक्सेप्ट दैट इसको कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा, यहाँ पे 75 डिफरेंट सिटीज़ में इसको सेलिब्रेट किया जाएगा, ओके। और डांस परफॉर्मेंसेज होंगे, कल्चरल इवेंट्स होंगे, तो यहाँ पे 75 डिफरेंट सिटीज़, ओके। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडी फॉर नेक्स्ट प्रोग्राम इज अ न्यू इनिशिएटिव ऑफ व्हेन विच टेलीकॉम ऑपरेटर। राइट आंसर ऑफ 11th इज इट्स बी, विच इज वोडाफोन आइडिया, ओके। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने बोला है कि भाई हम लोग 2.5 लाख डिफरेंट एमएसएमईज को यहाँ पे हम लोग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जिसके तहत उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा या फिर उनको यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पे उनका हर चीज़ डेवलप होगा, ओके। वाई यहाँ पे मतलब ये क्यों किया गया, बिकॉज एमएसएमईज जो यहाँ पे हैं, एमएसएमई, ये जो है ये इंडिया में 30% ऑफ जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। एक्सेप्ट दैट इसके अंडर यहाँ पे 110 मिलियन एम्प्लॉयमेंट है, और इसको चाहते हैं ये लोग, जो वोडाफोन आइडिया चाहता है कि भाई इसको हम लोग और इम्प्रूव करें, ओके। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनिवर्सिटी वॉज सॉट टू बी कन्वर्टेड इंटू गति शक्ति विश्वविद्यालय एज पर रिसेंट बिल पास इन लोकसभा। राइट आंसर ऑफ 12th इज ए, विच इज नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि लोकसभा में इस बिल को पास कर दिया गया, और ये जो अपना एनआरटीआई जो है इसको यहाँ पे कन्वर्ट करके गति शक्ति विश्वविद्यालय में बनाया जाएगा, या फिर आप कह सकते हो गति शक्ति यूनिवर्सिटी, ओके। इसके अलावा इसमें वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी लगी रहेगी, मल्टी डिसिप्लिनरी रहेगा, और फ्यूचरिस्टिक इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बनाया जाएगा, ओके। इसको कन्वर्ट किया जाएगा किस चीज़ के सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में। बेसिकली आप कह सकते हो कि वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा, और कैसे कैसे नई नई चीज़ों का इजाद किया जाए वो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा या फिर रिसर्च किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CFO ऑफ फिनटेक स्टार्टअप भारत पे। राइट आंसर ऑफ 13th इज डी, विच इज नलिन नेगी, ओके। तो नलिन नेगी को यहाँ पे क्या अपॉइंट किया गया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ओके, किसका, भारत पे का।
जो ये हमारे भाई साहब हैं ये इससे पहले SBI कार्ड के CARD ओके SBI कार्ड के CFO रह चुके हैं यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ओके। Next question is which country will host the International Dairy Federation World Dairy Summit? So right answer of 14th is it's A, which is India. Okay, तो इंडिया जो है वो पहली चीज तो ये समझ लो कि ये सितंबर 12 से लेके 15 तक का होगा। ओके, याद रखिएगा इस चीज को। एक्सेप्ट दैट न्यू दिल्ली में होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका जो मतलब हमारा जो इसका अपना थीम है वो यहाँ पे है न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। ओके, इसके अलावा यहाँ पे इंडिया जो है बेसिकली पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, मिल्क का। हर साल हम लोग 110 मिलियन टन यहाँ पे मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पे बोला गया कि भाई इंडिया अभी भी कुछ ऐसी कंट्रीज है जिससे अभी भी वो थोड़ा पीछे है इन टेक्नोलॉजीज की या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इन द फील्ड ऑफ डेयरी। ओके, तो बेसिकली उसको ही यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए बोला गया है। और भी कई सारे रीजंस हैं जैसे कि यहाँ पे अलग अलग पार्टिसिपेशन नहीं करता, लाइक जो इंडिया जो है वो डेयरी के मतलब सेक्टर में उतना अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, जो चल रहा है उसी में लगा होगा, लेकिन उसको और इम्प्रूव करना है। तो इसलिए यहाँ पे इसको समिट को किया जा रहा है। ओके, लाइक अगर आप एक लाइन में बोलो, कंपीटिंग विथ एडवांस कंट्रीज। ओके, एक्सेप्ट दैट अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1,500 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे आने वाले हैं, जो कि CEO हो सकते हैं, ऑफिशियल्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, डेयरी फार्मर्स हो सकते हैं, या फिर नॉर्मल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हो सकते हैं। ओके, अलग अलग कंट्री से यहाँ पे आने वाले हैं। इससे पहले 1974 में इंडिया ने ऑलरेडी इंटरनेशनल डेयरी कांग्रेस यहाँ पे जो है वो यहाँ पे हेल्ड किया था, और उसकी वजह से ही इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना मिल्क का। ओके, so next question is blockchain network FIRE has signed MOU with which state police to implement smart policing solutions? Right answer of 15th is it's D, which is Goa police. Okay, तो गोवा पुलिस का यहाँ पे 5IR यानी कि फायर ही बोलते हैं इसको, इसने यहाँ पे MOU साइन किया किस चीज़ के लिए, टू बिल्ड अ स्मार्ट पुलिसिंग एंड टू डिजिटलाइज ऑल दी ऑपरेशंस, यानी कि पूरा डिजिटल यहाँ पे बनाने के लिए बोला गया है किसको, गोवा के पुलिस को। यानी कि गोवा में जितने भी पुलिस स्टेशन होंगे या फिर जितना भी पुलिस हेडक्वार्टर जो भी होगा उसको यहाँ पे पूरा डिजिटल का किया जाएगा किस चीज़ के साथ, ब्लॉकचेन नेटवर्क के साथ। ओके, ब्लॉकचेन जो है वो काफ़ी यहाँ पे सेफ रहता है, सिक्योर रहता है, और इसकी वजह से इसको यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे बोला गया कि लाइक इंडिया का ये पहला बनने वाला है, और इंडिया का एक ऐसा मात्र एक गोवा बन जाएगा, मतलब गोवा का पूरा पुलिस स्टेशन ऐसा बन जाएगा कि ये पेपर को यहाँ पे ये लोग अवॉइड कर देंगे, मतलब पेपर को ये लोग ख़त्म करके पूरा डिजिटल के ऊपर काम करेंगे। ओके, तो इससे इन्वायरमेंट में भी एक असर पड़ेगा एंड यहाँ पे लाइक बेस्ट हो जाएगा। ओके, तो इसके CEO कौन है, प्रतीक गौनी। ओके, तो इनके साथ यहाँ पे थे। और यहाँ पे हमारे गोवा पुलिस यहाँ पे एक SP हैं जिनका नाम है निधिन वसल। ओके, ये एक IPS ऑफिसर है, ये यहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे गोवा पुलिस का, और यहाँ से इनके CEO, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे साइन अप हुआ। फायर ये जो 5IRE जो है ये एक यूनिकॉर्न है, यानी कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप है और काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। इसका जो वर्थ है वो यहाँ पे बिलियंस में आता है। ओके, इसलिए इसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। और ये 105th यूनिकॉर्न। ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सो दिस इज इट गाइज, मेक श्योर टू डाउनलोड योर PDF फ्रॉम टेलीग्राम चैनल, लिंक नीचे दिया हुआ है। एंड ओके, एंड ये और ये तो आपके हाथ में है, ठीक है।